आप सबको जय मसीह की आत्मिक मनन में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए आत्मिक मनन में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद देते हैं। सामर्थी परमेश्वर, इस समय को प्रभु हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु हर एक को बुद्धि ज्ञान दे प्रभु, जब तेरा वचन बताया जाता है महान सामर्थी परमेश्वर हर एक बातों को समझने पाए और आपका ज्ञान और आपका प्रकाशन प्रभु हर एक के जीवन में होने पाए। प्रभु आगे के समय को हम तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन। आइए आत्मिक मनन में जाने से पहले हम आराधना दल के साथ में मिलकर आराधना करते हैं। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा आज के दिन इस बात को अंगीकार करें कि वो यहोवा निस्सी आज के दिन आपको विजय देगा। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी बातें हो, चाहे कोई भी निराशापन हो, यीशु के नाम से खत्म हो जाए आज के दिन। अंगीकार करें क्योंकि वो शरण स्थान है और उसमें हम स्थान पाने पाते हैं। खत्म हो रहा है, आज परमेश्वर कहना चाहता है मैं एक नई राह बनाने जा रहा हूं।
यह समय सूचनाओं का है। इस सप्ताह के लिए सूचना इस प्रकार से है। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। ध्याननगर की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर भागी हो। हर रविवार को सुबह 11 बजे ऑनलाइन आत्मिक विचार YouTube पर प्रस्तुत किया जाता है। मेरे प्रियो, यदि आप किसी भी कारणवश कलीसिया नहीं आ पाते तो आप जरूर ऑनलाइन के माध्यम से आत्मिक विचार में जुड़े। हर रोज पासवान का दल और प्रार्थना का दल आप सब के लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। यदि आप में से किसी के पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप दिए गए नंबर पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं या किसी भी एक पासवान को बांट सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने पाए। आने वाले 25 दिसंबर को क्रिसमस की सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन 21C में होगी। हिंदी की सभा सुबह 8:30 बजे और अंग्रेजी की सभा सुबह 11 बजे होगी। मेरे प्रियो, मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, आप जरूर इस सभा में हमारे साथ जुड़े, ताकि प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को आनंद से मनाने पाए। आने वाले 27 और 28 दिसंबर को हमारे मुख्य कलीसिया भवन में वार्षिक उपवास प्रार्थना सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होगी। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, आप जरूर इस वार्षिक उपवास प्रार्थना में हमारे साथ सहभागी हो। और ध्यान दें, 28 दिसंबर को पारिवारिक रूप से प्रार्थना की जाएगी। आप सबको मैं उत्साहित करूंगा अपने परिवारों के साथ इस वार्षिक उपवास प्रार्थना में जुड़े, ताकि हम आपके परिवारों के लिए प्रार्थना करने पाए। 31 दिसंबर को मध्य रात्रि की आराधना सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन 21C में रात 10:30 बजे होगी। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, आप जरूर इस मध्य रात्रि की आराधना सभा में हमारे साथ सहभागी हो, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करने पाए। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। अभी समय है प्रभु को भेंट और दशमांश देने का। मेरे प्रियो, वचन बताता है कि दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, और परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रेम रखता है। मेरे प्रियो, प्रेम प्रकट करने का ये समय और अवसर है कि आप परमेश्वर के लिए कितना हर्ष के साथ अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। आप खुले दिल के साथ प्रभु को भेंट दे तो परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में भरपूरी की आशीष को देगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद देते हैं जिन्होंने प्रभु अपने भंडार में से भेंट और दशमांश लेकर आए हैं। महान सामर्थी परमेश्वर, उनके जीवन में आपकी आशीष और बरकत अद्भुत रीति से होने पाए। इनके परिवार में तेरी भरपूरी की आशीष अद्भुत रीति से होने पाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो नहीं ला पाए हैं, प्रभु उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, आने वाले समय में तो अपनी बरकत और आशीष से भर देना महान परमेश्वर, ताकि वे भी आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए बोने वाले होने पाए। महान सामर्थी परमेश्वर, हर एक बातों को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन। यदि आप हमारी सेवकाई को आर्थिक रूप से सहायता करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर आ रहे डिटेल्स के माध्यम से भी दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और 10वां अंश को आप दे सकते हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सब हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से मिलकर आज के इस आत्मिक विचार में सहभागी हो रहे हैं। और इस क्रिसमस के मौसम में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगा कि हम अपने ध्यान को, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं, उस परमेश्वर की ओर जिसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को आज से 2024 साल पहले इस दुनिया में भेज दिया, और उसने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में आनंद को दिया। उसने हमारे लिए एक आशा को दी है।
बाइबल बताती है, पहला पतरस उसका 1 अध्याय और उसका 3 और 4 वचन में इस प्रकार से बताती है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म को दिया है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और परमेश्वर के वचन को सुने जाने के द्वारा परमेश्वर हम सबके जीवन में आशीष को दे। बाइबल बताती है, पतरस इस प्रकार से हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें दिल की गहराई से। परमेश्वर के प्रति हम धन्यवादी हों, जिसने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठाने के द्वारा हमारे लिए नए जन्म की आशा को दी है। परमेश्वर जो इस संसार के लिए अपने पुत्र को दिया और वो उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार के लिए एक आशा बन गया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार के लिए आशा है। किसी व्यक्ति ने बहुत ही अच्छी तरीके से कहा, यदि किसी देश में या किसी व्यक्ति के जीवन के कठिन समय में यदि आशा नहीं होती है, वो व्यक्ति अपने साहस को, अपने हियाब को खो देता है। वो व्यक्ति अपने दर्शन को खो देता है। वो व्यक्ति निराश हो जाता है। परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया और उसके द्वारा, जिसे उसने मरे हुओं में से जी उठाया, हमारे लिए नए जीवन की आशा को दी है। वो नया जीवन जो अनंत काल का जीवन है। मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समय में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के कठिन समय में हमारे लिए आशा है। जब हम जीवन के कठिन समय में होकर जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब हमारे संग होता है, उसकी उपस्थिति हमें सामर्थ्य को देती है, उसकी उपस्थिति हमें हियाब को देती है। बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह इस संसार के लिए उद्धार की आशा है। हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन के हर एक पापों को क्षमा किया है और हमें नया जीवन को दिया है। मेरे प्रियो, आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, उस प्रभु के हाथों में जिसने हमें नया जीवन देने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, जिसने हमें नया जीवन देने के लिए एक चरनी में पैदा हुआ, इस पृथ्वी पर सेवकाई को दिया और मरा और कब्र में रखा गया और तीसरे दिन वो जी उठा। और बाइबल बताती है वो 40 दिन तक अपने लोगों के साथ रहा और वो अपने पिता के पास स्वर्गरोहण हो गया और उसने हमारे लिए जगह तैयार की। और बाइबल बताती है कि हम उसके साथ एक दिन रहेंगे। यही हमारे लिए नए जीवन की आशा है। आज संसार के पास नए जीवन की आशा नहीं है। लोग निराश हो जाते हैं, लोग अपने हियाब को खो देते हैं, वो लोग अपने साहस को खो देते हैं। आज बहुतों के पास व्यवसाय नहीं है, आज बहुतों के पास नौकरियां नहीं है, बेरोजगार हैं, उनके पास कोई भी आशा नहीं है। उन्होंने अपने साहस को खो दिया है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, इस समय अपने हियाब को, अपने साहस को बढ़ाएं, क्योंकि आपके पास प्रभु यीशु मसीह नामक आशा है। वो प्रभु यीशु मसीह जो हमें शांति को देता है, वो प्रभु यीशु मसीह जो हमें आनंद को देता है, वो प्रभु यीशु मसीह जो हमें नया बल को देता है, वो प्रभु यीशु मसीह जिसके विषय में बाइबल बताती है कि उसने हमारे पापों को उठा लिया है। मेरे प्रियो, हम विचलित ना हो, हम निराश ना हो, हम अपने साहस को ना खोएं, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हो जाएं, हम मगन हो जाएं। वो परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है, जिसने कहा मैं अपनी शांति तुम्हारे लिए दिए जाता हूं, जैसे संसार शांति देती है वैसे नहीं, परंतु अपनी शांति तुम्हारे लिए देता हूं।
उस परमेश्वर के विषय में बाइबल बताती है, भजनकार दाऊद कहता है परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है और उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। मेरे प्रियो, आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में पूर्ण रीति से समर्पित करें और निश्चय इस बात को विश्वास करें कि जो परमेश्वर ने कहा है वो परमेश्वर ने कर दिया है हमारे लिए। और जब हम अपने जीवन को, अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करते हैं, हम प्रभु के आनंद को, प्रभु की आशीषों को, प्रभु की करुणा और प्रभु की दया को हम अपने जीवनों में देखने पाते हैं। जब आप आज प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, विश्वास कीजिए आज प्रभु आपके जीवन में आनंद को देने जा रहा है। आज प्रभु आपके जीवन में अपनी स्वर्गीय शांति को देने जा रहा है। आज प्रभु आपके जीवन में उन स्वर्गीय आशीषों को देने जा रहा है जो उसने पहले से देने का वायदा किया है। मेरे प्रियो, हम निराश ना हो, विचलित ना हो, परंतु प्रभु की ओर ताकें। मैं आशा करता हूं जब आप अपने जीवन के द्वार को प्रभु के लिए खोलेंगे और जब प्रभु आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन की सारी निराशाएं दूर होंगी और आप प्रभु में मगन होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आशा का परमेश्वर है। हम उस पर भरोसा करते हैं। वो हमारी भरोसा है, वो हमारी ताकत है, वो हमारा बल है, वो हमारा आनंद है। मेरे प्रियो, एक बार फिर से मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दें। निश्चय प्रभु आपको आशीष देगा और इस क्रिसमस के सीजन में परमेश्वर आपके जीवन को आनंद से भर देगा, आपके जीवन को आशीषों से भर देगा। प्रभु इस छोटे विचार के द्वारा आपके जीवन को बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में हम आपके पास आते हैं और प्यारे प्रभु जी, इस समय जितने लोग प्रभु जी ऑनलाइन के माध्यम से हमें सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, यदि कोई निराश है प्रभु, कोई विचलित है परमेश्वर पिता, किसी के जीवन में परमेश्वर पिता किसी भी प्रकार की कड़वाहट है प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर आज यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से बाहर निकल जाए। और प्यारे प्रभु जी, जब वो अपने जीवन को तेरे लिए देते हैं परमेश्वर पिता, तेरे हाथों में देते हैं प्यारे प्रभु जी, परमेश्वर उनके जीवन को अपनी शांति और अपने आनंद से भर दे प्यारे परमेश्वर पिता, और उस नए जीवन के प्रभु जी आशा को उनके लिए दे परमेश्वर पिता, जो तूने प्रभु जी हम सब के लिए अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा दिया है परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।